गुड आफ्टरनून बच्चों। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुपद की भाग से। क्या से? बहुपद की भाग से। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम ये बता देंगे कि बहुपद की भाग बताने से पहले चर और अचर को जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे चर और अचर किसे कहते हैं। तो देखिए चर हम किसे कहते हैं। अंग्रेजी के लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एक्स, वाई, जेड, यानी अंग्रेजी के जितने भी लेटर हैं, अंग्रेजी के जितने भी लेटर हैं उसको हम चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? जीरो, 1, -5, 2, 3, -√7, √3, √2/5, -√2/3 इत्यादि। ठीक है, अंक के जितने भी संख्या है, यानी संख्या जितने भी हैं, जीरो से लेकर जितना भी संख्या 9 तक में जितना भी आता है, माइनस में, प्लस में, रूट में या बाय बट्टा में जितना भी आता है उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लिए चर और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि चर को हम कैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग करते हैं और अचर को कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं अचर को कैसे किया जाता है, और लेकिन चर के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए चर में कैसे करते हैं। देखिए a + a, ठीक है, यहाँ पे a + a है, हमको इसमें जोड़ करना है। a + a को कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए एगो a है, यहाँ पे एगो a है और दूसरा a को और बोल रहा है जानने के लिए। ठीक है, तो दूसरा a को और जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो दूगो a जोड़ के क्या, एगो a और एगो a, दूगो a हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे बोल दे कि a + b, a + b, तो यहाँ पे जुटेगा? ये नहीं जुटेगा। काहे नहीं जुटेगा? अब देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए जब बोलेगा तो एक ही संख्या होना चाहिए, या तो a होना चाहिए, या तो b होना चाहिए, या तो x होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो सेम चीज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डिफरेंट हो गया है, इसलिए ये क्या होगा? नहीं जुटेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको एक शर्त लगी है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दौड़ने पर जीत जाइएगा तो आपको प्राइज मिलेगा, लेकिन आपको बोल देगा कि 7 किलोमीटर दौड़िए, तो आप दौड़ पाइएगा? जीत पाइएगा? कभी नहीं। एक आदमी 5 किलोमीटर दौड़ेगा, एक आदमी 7 किलोमीटर पे जीत करेगा, तो कभी जीत होगा? नहीं होगा। इसलिए जब सेम दूरी रहेगा दौड़ने के लिए तभी तो जीत पाएंगे। मान के चलिए हमको दे दिया है 7 किलोमीटर दौड़ने के लिए, ठीक है, और दूसरा पार्टी को दे दिया है 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो सबसे पहले 2 किलोमीटर वाला पहुंचेगा कि 7 किलोमीटर वाला? तो सबसे पहले तो वो 2 किलोमीटर वाला पहुंच जाएगा, इसलिए वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सेम चीज़ रहेगा तभी यहाँ पे जुट पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम y और y ले लेते हैं तो सेम चीज़ है यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ कर सकते हैं। y और y जोड़ के क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे दूसरा स्टेप है मेरा g 5g, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 5g - 2g। अब हमको 5 गो g में से 2 गो g को घटाना है, यानी 5 गो रुपया में से हमको 2 गो रुपया को घटाना है। यानी मान के चलिए मेरे पास 5 गो रुपया है, 2 गो रुपया आप ले लिए, तो मेरे पास कितना रुपया बचा? 3 रुपया बचा। ठीक उसी तरह 5 गो जी में से हमको 2 गो जी बोल रहा है घटाने के लिए, तो घटा के हम कितना लिखेंगे? 3 गो जी लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 3 जी लिख दिया। अब हमको गुना करना है
दूसरा स्टेप में हमको गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे गुना कैसे करते हैं। मान के चलिए a है, गुना में फिर a है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और a को जोड़े थे तो 2a हो गया, लेकिन यहाँ पे a और a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये पर कितना घात हो जाएगा, 2 गो घात हो जाएगा। काहे 2 गो घात होगा, काहे कि 2 गो a को हम गुना किए हैं, 2 गो a को क्या किए हैं, गुना किए हैं। अगर यहाँ पे 5 गो a रहता तो इसका घात कितना होता, 5 घात रहता। इसका मतलब क्या, 5 बार हम a का गुना किए हैं। ये साबित करता है, ये 2 यहाँ पे ये साबित करता है कि हम a को 2 बार गुना किए हैं, a को 2 बार गुना किए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 रहता तो ये साबित करता कि हम a को 5 बार गुना किए हैं। ठीक उसी तरह अब देखिए हमको भाग करना है, तो नेक्स्ट स्टेप है मेरा अगला कि 5g बाय जी स्क्वायर। अब देखिए 5 गो जी में से हमको जी स्क्वायर को भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। अब देखिए 5 गो जी में से हमको जी स्क्वायर का भाग, नहीं सॉरी, 5 गो जी में से हमको जी का भाग करना है, ठीक है। मान के चलिए पहले ये सिंपल लीजिए, 5 गो जी में से जी को भाग लेते हैं हम। तो देखिए 5 गो जी का मतलब देखिए 5 और जी के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का चिन्ह है। 5 और जी के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। तो चलिए 5 और जी के बीच में कुछ नहीं है तो गुना दे दिए और जी दे दिए। अब भाग क्या करना है, जी से भाग देना है। चलिए अब ये जी कट गया, बच गया कितना मेरा 5। भाग दे के कितना आया, हमको 5 आया। ठीक उसी तरह हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चर को हम कैसे जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, समझ गए आप लोग। और अचर को तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 होगा, 2 में से 1 से भाग देंगे तो क्या कहते हैं, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, उसी तरह 4 को अगर 2 को गुना करते हैं तो 8 आएगा। तो अचर को आप लोग जानते हैं और चर के बारे में हम बता दिए आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए अब हम अगला गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जो चर और सॉरी गुणनखंड नहीं, बहुपद का भाग बताए थे ना। हाँ चलिए बहुपद का भाग हम आपको सिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए सब आदमी। देखिए बहुपद का भाग मेरा टॉपिक है बहुपद का भाग। ठीक है, तो देखिए मेरा अगला सवाल है, हमको x से भाग देना है। सिंपल सा लिए, हमको क्या से भाग देना है, x से भाग देना है। कितना में, हमको x से भाग देना है x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में। ठीक है, तो अब हम इस बहुपद भाग को कैसे भाग करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमको पहला पद इसमें देखना है, इसमें एक ही गो पद है। ठीक है, इसमें एक गो पद है तो हमको भी यहाँ पे एक गो पद लेना है। तो पहला पद हम ले लिए, मान के चलिए इसमें एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर को हम एक्स से भाग देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x का घात 2 है तो बताए हैं x को 2 बार गुना करना है, और नीचे में x है तो x, इस x को इस x से कट कर दिए। अब बच गया क्या यहाँ पे x, तो इस x को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस x को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे लिखने के लिए इस x को हम इस x से गुना करते हैं, इस x को इस x से हम गुना करते हैं। ठीक है, चलिए इस x को इस x से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमको x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। जब यहाँ पहले ऑलरेडी पहले से ही x है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। चलिए हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 लिख दीजिए या नहीं तो कट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच गया यहाँ पे कितना,
पहला घात है तो अब हमको फिर पहला घात उतारना है, तो प्लस में 4x, अब क्या है प्लस, इसके पीछे वाले को भी देखना है, जो इसके पीछे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो अगर प्लस को हम 4x लेते हैं, अगर प्लस नहीं भी दिखिएगा तो ठीक है, लेकिन अगर माइनस रहे तो हमको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्लस रहे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ माइनस रहेगा तो हमको ऑलरेडी पहले से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, इस 4x में हमको x से भाग देना है, इस 4x को इस x से भाग देना है। चलिए 4x को हम इस x से भाग देते हैं। चलिए कैसे करेंगे, 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, 4 गुने x भागा x। चलिए इस x को काट दिए, बच गया कितना 4। यहाँ पे प्लस में है ना 4, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस में है, तो यहाँ पे x प्लस 4 लिख दिए, x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इस 4 को इस x से गुना करना है ना। चलिए गुना कीजिए, इस 4 को इस x से गुना करते हैं तो हमको 4x आ जाता है, क्या आ जाता है 4x आ जाता है। चलिए 4x ले लिए, बताया है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन जब प्लस रहेगा तो माइनस करना है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। अब घटा के लिखते हैं, 4x में से 4x को अगर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिखिए या नहीं तो कट कर दीजिए, ठीक है। तो अब बच गया यहाँ पे कितना +6, क्या आ गया +6। अब हमको +6 को भाग करना है x से, +6 को x से भाग करना है। तो बताइए ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा, काहे नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे चर को हम अचर से, अगर यहीं पे अगर x दिया रहता, यहाँ ऊपर में भी अगर चर दिया रहता, कोई चर ऊपर में भी रहता तो हम उसको भाग कर सकते थे। अगर चर कोई नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, शेषफल हो गया, +6 इसका क्या हो गया, शेषफल हो गया। लेकिन मेरा आंसर इसमें बताइए जो कौन सा होगा, तो ये मेरा आंसर इसमें होगा x + 4, इसमें क्या आ जाएगा x + 4, ठीक है, x + 4 मेरा आंसर आ गया। इस बहुपद का आंसर मेरा क्या आ गया, x + 4। तो एक बार फिर समझ लीजिए हम इसको कैसे सोल्व किए। देखिए पहला पद इसमें है तो हमको पहला पद ही इसमें लेना है, अगर एक पद है तो हमको भी यहाँ पे एक ही पद लेना है, ठीक है। हम ले लिए एक पद x² ले लिए, तो अब हमको x² में से x को भाग देना है, तो कट के हमको एक x आया, ठीक है। कैसे कट किए वो तो बता ही दिए हैं, x आया, इस x को हम गुना किए इस x से तो x² आया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो हम माइनस करके इसको घटा लिया, ठीक है। बच गया फिर 4x, प्लस में 4x मैंने ले लिया, फिर 4x को अगर x से भाग दिए तो हमको 4 निकल के आया, तो इस 4 को हम यहाँ पे लिखे, इस 4 को फिर इस x से गुना किए हैं, इस x को गुना करने पर 4x आया, ठीक है। अगर 4x आया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको हम माइनस करके इसको क्या किया, घटा लिया। जब तब लास्ट में हमको बच गया एक लास्ट का पद +6। अगर +6 को हम x से भाग देते हैं तो क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो ये मेरा शेषफल हो गया, और जो यहाँ पे निकला x + 4 ये मेरा आंसर हो गया, बहुपद का x मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये ट्रिक को अगर आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये गुणन बहुपद x सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है सो बढ़िया से इसको समझ जाइएगा, और इस पे दूसरा सवाल हम अगले वीडियो में लेके आएंगे।